मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। माँ, तुम्हारी मूर्ति को देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ तुमने मुझे किसी मकसद के लिए बुलाया है। मेरा यहाँ आना कोई संजोग है या फिर आपकी शक्ति यहाँ मुझे खींच लाई? बताओ माँ, क्या बताना चाहती हो मुझे? क्या कारण है मुझे यहाँ बुलाने का? ये जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है मुझे। ये कहानी कुछ इस तरह लिखी हुई है कि शायद मैं कभी ना समझ पाऊँ इसे। आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ? कौन कर रहा है मेरे साथ? आखिर क्या बचा है कि बिना खुद को जाने अपनी पहचान खोकर भी मैं जिंदा हूँ? क्यों? कब होगा मेरी असली जिंदगी से मेरा साथ? आप ठीक है? आप ओके? Are you okay? आप ठीक है कि नहीं? देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई है आपके साथ? आप सुनिए, आप घबराइए मत। यू जस्ट फेंटेड, तो मैंने आपको संभाल लिया। देखिए सुनिए, आपको आराम और पानी की जरूरत है। अगर कोई नहीं है आपके साथ तो सुनिए, मेरा घर बहुत करीब में है। कम से कम आराम कर सकते हैं या पानी तो पी सकते हैं।
सब अपने जूते यहीं उतार दीजिए। ये घर हमारे लिए हमारे माँ बाबा का मंदिर है। आपको कैसे पता है कि इस घर के अंदर जाने से पहले जूते उतारने होते हैं? हाँ, मुझे पहले से पता है। पता है? कैसे? हाँ, वो आपको देखकर आपने भी तो उतारा। आप बैठिए, मैं आपके लिए काम। अरे आप अभी तक बाहर ही। लड़की यहाँ आई और चली भी नहीं। खैर, जो भी थी, आई होप कि सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। वाह वाह वाह, मीरा क्या पराठे बनाए तुमने, कमाल कर दिया। एक और मिल सकता है? जी अभी नहीं। कृष्णा, तुम सिर्फ जूस पी रही हो? बेटा, मम्मा भी पराठे लेकर आ रही है, वो भी खा लेना। प्लीज राशि भाभी, लुक एट मी, मैं इतनी हल्की फुल्की सी हूँ। सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं नहीं कर सकती। प्लीज, आई एम ओके विद माय जूस। कृष्णा, मासी प्लीज, अभी आप भी सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत देना पराठों के लिए, क्योंकि मैं पराठे नहीं खाती। मैं पराठे के बारे में बात नहीं कर रही, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? ये क्या है? मुझे क्या पता? मुझे ये तुम्हारी जीन्स से मिला है, डिस्को का पास। तुम मुझसे क्या कह के गई थी कि तुम अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हो, और तुम डिस्को गई थी? नहीं मासी, ये झूठ है, मैं कल डिस्को नहीं गई। तो फिर ये पास कहाँ से आया? आई डोंट नो, पर मैं तो कोई डिस्को नहीं गई। लेकिन कृष्णा, जब ये पासेस तुम्हारे जीन्स में थे तो तुम डिस्को कैसे नहीं गई? आई डोंट नो, मैं नहीं गई कोई डिस्को में। और अगर मैं कोई डिस्को चली भी जाती हूँ तो व्हाट्स द बिग डील? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं आप लोग? विद्या दी या गंगा दी कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबको पता नहीं मुझसे प्रॉब्लम्स क्यों है। कृष्णा ये क्यों करती है, कृष्णा खाना क्यों नहीं खाती, कृष्णा ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, कृष्णा झूठ बोल के डिस्को क्यों करती है? और इतना नॉइज हो कृष्णा। ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? I'm sorry मामा, पर मैं कहीं गई नहीं तो मेरी बात कोई मानता क्यों नहीं है? क्योंकि वो पासेस मासी को तुम्हारे जीन्स से मिले। पर मम्मा, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज तुम कहीं नहीं जाओ। और हाँ, इस बार मैं जय को कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगली बार तुम ऐसी गलती करती तो मुझसे बुरा हो गई। मम्मा लिसन टू मी, मैं नहीं गई। वो आ गई, जाओ। मेरा बेटा, देखो बेटा, उससे प्यार से बात करो। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी माँ से। अभी उसका दिमाग जरा गर्म है, जैसे शांत हो जाएगी मैं सब कुछ समझा दूंगी। आइए नाश्ता कीजिए। सोलह साल हो गए बानी, वही पुरानी खुश वालिया फैमिली, वही पुराने फैमिली इश्यूज। ऐसा ही अच्छा लगता है ना तुम्हें? ये परिवार बस एक ही बदला है, यहाँ तुम्हारे जगह पे मैं। लेकिन ये तो तुम ही हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारी जगह लूं। अब देखना।
मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों जैसी परवरिश दूँ। मैं तुमसे तो बहुत नफरत करती हूँ वानी, पर तुम्हारे इस परिवार को खोना नहीं चाहती, क्योंकि ये परिवार जय का भी है। जय की जान है ये परिवार, और मेरी जान तो जय है। तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए तुमसे मेरी नफरत के बावजूद इस परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए सब कुछ देखना। अरे कृष्णा, अरे फोन मुझे जा रहा है, फोन तो उठाओ। नहीं उठाना मुझे। उठाकर क्या बोलूं मैं कि मैं नहीं आ सकती? मुझे मेरी फ्रेंड के घर आज मूवी देखने जाना है, और मैं फोन उठाकर एम्बैरेस नहीं होना चाहती उसे ये कहकर कि मुझे मेरी मॉम ने घर से निकलने को मना किया है। अरे ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है कि एक इतनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया और इतना बड़ा गुस्सा। क्या बात? गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? मैं कहीं जा नहीं सकती, और मैं सच में कल डिस्को नहीं गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर ही गई थी, लेकिन किसी को मेरी बात पे इस घर में विश्वास ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या बोलूं अपनी फ्रेंड को कि मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती? नाराज होने की क्या बात है? एक काम करते हैं, तुम्हारी फ्रेंड को यहाँ बुला लेते हैं। तुम भी खुश, तुम्हारी मम्मी भी खुश। वो क्या है ना, माँ बाप सोच समझ के बच्चों को किसी काम से रोकते हैं। और आदि अंकल, मैं मीतू के घर पढ़ने जा रही हूँ, सो प्लीज कैन आई टेक योर कार? इनको तो कोई नहीं रोकता। अरे भाई, ये तो मीतू के घर जा रही है। मीतू तो मेरे फ्रेंड दीपक काजर की बेटी है। भाई दीपक काजर की। क्या बेटा, गो, यू कैन टेक द कार, द ड्राइवर, मुझे जरूरत नहीं। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू अंकल, मैं आपको पहुँचते ही फोन करूंगी। बाय इडियट। I can't live like this. ये घर में कोई मुझे नहीं समझता है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पापा यहाँ से गए हैं। सिर्फ पापा ही मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे बहुत प्यार करती है। यू नो कृष्णा, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप को ये डर लगता है कि वो हाथ से ना निकल जाए। मेरा का कोई इरादा नहीं है कि तुम्हें इस घर में कैद करके रखें, वो तो सिर्फ तुम्हें इस दुनिया की बुरी नजर से बचाते हैं। इसीलिए तो वो। अरे बाबा, क्या हुआ माँ? ये अभिषेक बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन का बेटा दादी। अरे कैसी बातें करता है। और अभी तो दया विकास की शादी की बात चल रही थी, और ये 20-25 साल का लड़का कहाँ से आ गया? अरे पुत्र, ये राहुल गांधी कौन है? कृष्णा, इसके पहले कि माँ और क्वेश्चन पूछे, यहाँ से चलते हो। और वो तो बैठ जा, इसकी बातें करनी है और सबका पता करना है, और गॉसिप। हाँ, एक काम करते, नहीं बैठते, माँ के सवालों का जवाब पूछो। इसमें तुम अपने दोस्त को भूल जाओगी और माँ का दिल भी बहला रहेगा। हाँ माँ, पूछो, क्या पूछ रहे थे? गुड मॉर्निंग मैम। आपको ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा ये कंबल आपको। खैर कोई बात नहीं, आप उठ गई हैं तो मैं चाय ले आती हूँ आपके लिए। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ये औरत, ये कौन थी? ये कौन थी जो मुझे सपने में दिखाई दी? क्या रिश्ता है इसका मुझसे? मुझे याद नहीं कि मैं माउंट आबू कभी आई हूँ। फिर ये जगह क्यों इतनी जानी पहचानी सी लग रही है? क्यों यहाँ आकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है? क्यों बार बार ऐसा लगता है कि इस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है? इस जगह की हर जगह से कभी बिना रास्ता जाने
मैं उस घर के सामने पहुंच जाती हूँ। कभी काली मंदिर पहुंचने पर मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो अनजानी होकर भी पहचानी सी लगती है। और फिर वो आदमी, वो जो मंदिर में मिला, वो कौन था? क्या इस सब के साथ मेरे बीते हुए कल से कोई रिश्ता है? क्या है इस जगह में जो मैं नहीं जानती, पर जाना पहचाना सा लग रहा है? यहाँ कुछ तो है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, पर क्या है वो? जरा यूं ही तो सोच बेटा, हो सकता है वहां जाकर तुझे कुछ याद आ जाए, कोई प्रेरणा मिल जाए इस पेंटिंग को पूरा करने की। ऐसा चेहरा जो मैं सालों से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक ऐसा चेहरा जिसे मैं जानती तक नहीं। ये किसका चेहरा है? ये कैसे मेरे हाथों से बन गया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये गणेश हमारी चर्चा की टीम कैसी लगी आपको? मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन,